बाबा अपने भक्तों से कहते हैं कि सच्चा भक्त वह नहीं है जो रोज मेरे चरणों में फूल चढ़ाए, बल्कि वह है जो किसी भूखे को रोटी दे, जो किसी दुखी को सांत्वना दे। वही सच्चा भक्त है। भगवान के साथ वही चल सकता है जो जीवन को प्रेम, सेवा और सादगी का माध्यम बना लेता है। जो हर व्यक्ति में भगवान देखता है उसे कभी अकेलापन नहीं घेरता। बाबा की वाणी में भी प्रेम का सार है। अगर तुम अपने मन में प्रेम रखते हो तो मैं तुम्हारे भीतर हूँ। अगर तुम क्रोध रखते हो तो मैं दूर चला जाता हूँ। इसलिए प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही वह मार्ग है जिससे तुम मुझे पा सकते हो। साईं बाबा के अनुसार भगवान उन लोगों के साथ रहते हैं जो निरंतर प्रेम में जीते हैं, जिनका हृदय निर्मल है, जिनकी नीयत सच्ची है। भगवान उनसे दूर रहते हैं जो दिखावे की भक्ति करते हैं, जो दूसरों को नीचा समझते हैं, जो अपने अहंकार में डूबे रहते हैं। वहीं दूसरी ओर भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं जो विनम्र हैं, जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, जो हर परिस्थिति में भगवान की मर्जी मानते हैं, कर्म और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं। बाबा बोले, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो भगवान को हर सांस में महसूस करोगे। द्वारकामाई में हल्की हवा बह रही थी। भक्त मंडली बाबा के चारों ओर बैठी थी। एक भक्त ने धीरे से पूछा, बाबा, हम कैसे जाने कि भगवान हमारे साथ हैं? हम उन्हें कैसे महसूस करें? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान को देखने के लिए आंखें नहीं, दिल चाहिए। आँखों से तुम मूर्तियाँ देखोगे, पर दिल से तुम मुझे हर जगह पाओगे। फिर बाबा ने कहा, जब तुम्हें कोई बिना वजह मुस्कुराता हुए दिखे, जब कोई तुम्हारी मदद करे बिना किसी स्वार्थ के, जब किसी की बातें तुम्हें सुकून दे, समझ लेना भगवान वही हैं। क्योंकि ईश्वर रूप नहीं, भावना है, और जो भावना में पवित्र है वह हर जगह मुझे देख सकता है। बाबा कहते थे, जो हर सुबह उठकर मुझे धन्यवाद देता है वह मेरे सानिध्य में रहता है। जो शिकायत नहीं करता बल्कि धन्यवाद करता है, उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। कृतज्ञता ही वह चाबी है जो भगवान के द्वार खोलती है। जो इंसान हर छोटी चीज़ में ईश्वर की कृपा देखता है वह हर स्थिति में सुरक्षित रहता है। एक भक्त रोज बाबा के चरणों में माथा टेकता था, पर हमेशा अपनी परेशानियां ही गिनता था। एक दिन बाबा ने कहा, तुम रोज मुझसे अपनी मुश्किलें कहते हो, पर कभी यह भी कहा है कि जो मिला है उसके लिए शुक्रिया। भक्त चुप हो गया। बाबा बोले, जब तुम शुक्रिया कहना सीख लोगे तब मैं तुम्हारे जीवन में उतर आऊँगा। क्योंकि जहाँ शिकायत होती है वहाँ मेरा वास नहीं होता। बाबा ने कहा, हर आत्मा में मैं ही हूँ। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो मुझसे करते हो, और अगर किसी से नफरत करते हो तो मुझसे करते हो। जो व्यक्ति हर इंसान में ईश्वर को देखता है उसके भीतर कोई भय नहीं रहता। बाबा कहते थे, जब तुम किसी को देखकर उसके दोष नहीं, उसकी आत्मा को देखोगे, तब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, क्योंकि तुमने मुझे पहचान लिया होगा। एक दिन एक अमीर और एक भिखारी दोनों बाबा के पास आए। अमीर ने सुंदर फूल चढ़ाए, भिखारी ने आधा सूखा रोटी का टुकड़ा। बाबा ने भिखारी का प्रसाद उठाया। ये देखकर भक्तों ने बाबा पूछा, बाबा, आपने गरीब का प्रसाद क्यों लिया? इस पर बाबा बोले, क्योंकि इस रोटी में प्रेम था और प्रेम ही भगवान है। बाबा कहते थे, स्वयं पर विश्वास रखना सीखो। अगर तुम अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो समझो तुमने मुझ पर विश्वास किया है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। कई लोग सोचते हैं कि ईश्वर बाहर है, किसी मंदिर में या आसमान में, पर साईं बाबा कहते हैं, ईश्वर तुम्हारे अंदर ही बैठा है। जब तुम खुद पर भरोसा खो देते हो तो तुम भगवान से दूरी बना लेते हो। एक बार एक युवक बाबा के पास आया और बोला, बाबा, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। बाबा बोले, कमज़ोर तो तुम्हारा मन है, आत्मा नहीं।
तुम्हारी आत्मा में भी मैं हूँ और मैं कभी कमज़ोर नहीं होता। जिस दिन तुम खुद को असहाय समझना छोड़ दोगे, उस दिन भगवान तुम्हारे साथ प्रकट हो जाएंगे। बाबा कहते थे, जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा घिरता है तब समझो भगवान तुम्हें परख रहे हैं। वो तुमसे दूर नहीं हुए हैं, बस वो देख रहे हैं कि तुम अपना विश्वास उन पर कितना बनाए रखते हो। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी कहता है कि जो भी होगा बाबा की मर्जी से होगा, तो उसका जीवन कभी अधूरा नहीं रहता है। एक भक्त को व्यापार में भारी नुकसान हुआ। वह बाबा के पास आया और बोला, बाबा सब खत्म हो गया। बाबा बोले, अगर सब खत्म हो गया है तो फिर तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? इसका मतलब है कि तुम जानते हो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बाबा ने कहा, जब सब छूट जाए तो मुझसे मत छूटना। मैं वही हूँ जो तुम्हें अंधेरे में भी रास्ता दिखाऊंगा। बाबा कहते थे, समर्पण वह दीपक है जिसमें भगवान की लौ जलती है। जो अपने अहंकार को मिटा देता है वह मुझे पा लेता है। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब बाबा की कृपा है, उसके भीतर एक दिव्य शांति उतर आती है। फिर चाहे वह विपत्ति में हो पर भीतर से स्थिर रहता है। बाबा ने कहा, जब तुम सब मुझ पर छोड़ देते हो तब मैं सब संभाल लूँगा। जब तुम खुद को बड़ा समझोगे तब तुम्हारा बोझ तुम ही उठाओगे। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करना है। जो अपने जीवन की बागडोर बाबा को सौंप देता है, उसका हर कदम सुरक्षित हो जाता है। बाबा ने कहा, तुम मुझसे मिलने शिरडी तक आते हो, पर मैं तो तुम्हारे घर में और तुम्हारे हृदय में हूँ। जब तुम किसी को प्रेम से देखते हो तो मैं वही होता हूँ। जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो तब भी मैं वहाँ होता हूँ। जब तुम किसी की गलती को माफ़ करते हो तब भी मैं वहाँ मौजूद रहता हूँ। भगवान कोई बाहर की शक्ति नहीं, वे तुम्हारे भीतर की आवाज़ हैं। जो उस आवाज़ को सुनना सीख लेता है वह हर क्षण ईश्वर के साथ होता है। बाबा कहते हैं, अगर तुम सच्चे बनो, अगर तुम प्रेम करो, अगर तुम क्षमा करो, अगर तुम कृतज्ञ रहो, अगर तुम भरोसा रखो, तो भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे हर पल, हर सांस में। साईं बाबा बताते हैं कि भगवान को महसूस करने के लिए हमें चाहिए कृतज्ञता, हर हाल में धन्यवाद कहना, दूसरों में ईश्वर देखना, हर आत्मा में प्रेम से देखना, स्वयं पर विश्वास रखना क्योंकि ईश्वर हमारे भीतर हैं, कठिनाई में भी भरोसा न खोना, समर्पण और नम्रता रखना। बाबा बोले, भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर पल करते हैं। एक दिन बाबा द्वारकामाई में बैठे हुए थे। आग की लौ धीमे धीमे जल रही थी। तभी एक भक्त दौड़ता हुआ आया और घबराते हुए बोला, बाबा मेरा बेटा बीमार है, जीवन मृत्यु की स्थिति में है, क्या भगवान सच में हमारे साथ हैं? बाबा ने शांत स्वर में कहा, बेटा भगवान कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। अगर तुम रो रहे हो तो समझ लो भगवान तुम्हारे आंसुओं में भी साथ हैं। जब तुम अपने बच्चे का माथा सहला रहे थे तब मैं तुम्हारे हाथों में था। फिर बाबा ने अपनी उंगली आसमान की ओर उठाए और बोले, ईश्वर हमेशा उनके साथ रहते हैं जो भरोसा रखते हैं, भले ही हालात कुछ भी हों। कठिनाइयों में अगर तुम मेरा नाम ले रहा हो तो जान लो मैं तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ। भक्त की आंखों से आंसू बह निकले। उस रात उसके बेटे का बुखार उतर गया। बाबा मुस्कुराए और बोले, विश्वास रखो, साईं का नाम व्यर्थ नहीं जाता। बाबा कहते थे, ईश्वर भक्तों की रक्षा ताबीज़ या कवच से नहीं करते हैं, बल्कि उस सच्चे विश्वास से करते हैं जो दिल में पलता है। जब इंसान भगवान पर भरोसा रखता है तब परिस्थितियाँ उसके खिलाफ नहीं रह पाती हैं। भले ही संकट बड़ा हो पर भक्त का मन शांत रहता है। बाबा कहते थे, जिसका मन शांत है उसके चारों ओर मेरा अदृश्य कवच है।
उस पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति सच्चे मन से साईं साईं पुकारता है, वह चाहे किसी अंधेरे रास्ते पर क्यों न हो, बाबा का हाथ उसे गिरने नहीं देता। जब विश्वास चमत्कार बन जाता है। बाबा ने एक कथा सुनाई। एक भक्त रोज मुझसे कहता था, बाबा मुझे चमत्कार दिखाए। मैंने कहा, पहले विश्वास रखो। उसने कहा, पहले चमत्कार दिखाओ, फिर विश्वास रखूंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, पहले विश्वास रखो, फिर चमत्कार अपने आप होगा। सच्चे भक्त के जीवन में चमत्कार तब घटता है जब वह शिकायत करना छोड़ देता है और पूर्ण समर्पण से कहता है, जो हो रहा है बाबा की इच्छा से हो रहा है। बाबा कहते थे, जिसका विश्वास अटूट है उसका रास्ता मैं स्वयं बनाता हूँ। कभी मनुष्य सोचता है कि उसका रास्ता बंद हो गया है, पर उसे क्या पता कि वही तो मैं उसे किसी और दिशा में ले जा रहा हूँ। कितने ही भक्तों के जीवन में ऐसा हुआ है कि जब सब कुछ समाप्त लग रहा था, तभी किसी अनजाने हाथों ने उनकी मदद कर दी। वो हाथ किसी इंसान का नहीं था, वो साईं का हाथ था। भगवान हमेशा अपने भक्त के भीतर बोलते हैं। बाबा कहते थे, जब तुम्हें मन से आवाज़ आए सब ठीक होगा, समझ लेना वह तुम्हारा मन नहीं, मैं हूँ। भक्त अक्सर कहते हैं कि बाबा ने उन्हें संकेत दिया, कभी सपनों में, कभी विचारों में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में। क्योंकि भगवान बाहरी आवाज़ नहीं है, वे हमारे भीतर की शांति भरी फुसफुसाहट हैं। बाबा कहते थे, तुम्हें जब सही और गलत में फ़र्क दिखे, जब तुम्हारा मन कहे कि ये रास्ता सही है, समझो वह मेरा संकेत है। भगवान हमारे साथ केवल संकट में ही नहीं, बल्कि हमारे हर निर्णय में, हर छोटे कदम में रहते हैं। बस हमें सुनना आना चाहिए।